नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी। देश भर में मॉक ड्रिल के मायने क्या है ये आपको बताएंगे। राष्ट्रहित में खड़गे बयान और सियासत आपको समझाएंगे। प्रवासी बनेंगे बिहार चुनाव का गेम चेंजर, ये भी आपको बताएंगे। और शुरुआत सबसे पहले पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में लगा है। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश के 244 जिले में मॉक ड्रिल करवाने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार के भी 6 जिलों में मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल को लेकर क्या है तैयारी, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का आदेश जारी किया है। बिहार के पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। बुधवार शाम 7 बजे से 10 मिनट तक ब्लैकआउट होगा। इस दौरान सभी लाइट को बंद करके युद्ध की स्थिति से बचने की तैयारी की जाएगी। पटना में 80 जगह पर सायरन बजेगा। पटना में शाम 7 बजे से 7:10 तक बिजली काट दी जाएगी। फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियां सायरन बजाएंगी। 6:58 पर सायरन बजेगा और सभी लोग बत्ती बंद कर देंगे। लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की गई है। सड़कों पर चलने वाले लोग भी गाड़ी के लाइट को बंद कर लेंगे। इमरजेंसी सुविधा एम्बुलेंस को इस व्यवस्था से छूट दी जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध के दौरान बचाव के तरीके बताए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों की ट्रेनिंग होगी। करीब 1000 लोग रिहर्सल में शामिल होंगे। पुलिस मुख्यालय की तरफ से नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों के साथ बिहार के सभी जिले के एसपी को अलर्ट जारी किया गया है। जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान जो कहीं भी गैप्स पाए जाएंगे, त्रुटियां पाई जाएंगी, उसको निराकृत किया जाएगा। यदि कोई सिविल डिफेंस का जो पूरा हमारा एपरेटस है स्टेट लेवल से लेकर के डाउन टू द विलेज लेवल, जहां कहीं गैप्स पाया जाएगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और रिस्पांस देखा जाएगा क्या रिस्पांस है। 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी। कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट्स सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होना है। तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को। ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है। जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक, हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो। पूरे देश में मॉक ड्रिल की महा तैयारी है। 1971 के बाद पहली बार होगा जब देश में सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा। हालांकि मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास है ताकि अगर आपात स्थिति आए तो देश किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको पूरे विस्तार से बताते हैं मॉक ड्रिल कैसे होगी, कहां होगी, ये क्यों अहम है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बिहार में कहां कहां मॉक ड्रिल होने वाली है। तो बिहार में पटना में मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ ही बेगूसराय जिला शामिल है जहां मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके साथ सीमांचल के जो 4 जिले हैं यानी पूर्णिया में भी मॉक ड्रिल होगी, फिर अररिया में भी मॉक ड्रिल होनी है
और उसके बाद किशनगंज में भी मॉक ड्रिल होगी और कटिहार जिला भी इसमें शामिल है। कटिहार में भी मॉक ड्रिल होनी है। इसके साथ ही झारखंड के भी 6 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें राजधानी रांची में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके बाद जमशेदपुर में भी मॉक ड्रिल किया जाना है और बोकारो जिला भी इसमें शामिल है। बोकारो में मॉक ड्रिल होगा। फिर गोड्डा जिले में भी ये तैयारी परखी जाएगी। साहिबगंज में भी मॉक ड्रिल किया जाना है, जिसमें सारी तैयारियों को देखा जाएगा और गोमिया में भी मॉक ड्रिल किया जाना है। चलिए अब ये जानते हैं कि मॉक ड्रिल में कौन कौन शामिल होगा। तो इस बार जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, इसमें स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल होंगे, सिविल डिफेंस वार्डन रहेंगे, होमगार्ड के जवान और अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। इसके साथ ही इस मॉक ड्रिल में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेट भी रहेंगे। इसके साथ राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के स्वयं सेवक भी इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहेंगे। इस मॉक ड्रिल में नेहरू युवा केंद्र संगठन के भी मेंबर शामिल होंगे और स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। अब आप ये जानिए कि मॉक ड्रिल कैसे की जाएगी, इसे अब समझते हैं। तो मॉक ड्रिल की 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी ये जिसमें सबसे संवेदनशील इलाके होते हैं। कैटेगरी नंबर 2 में जो संवेदनशील इलाके हैं उन्हें शामिल किया जाता है, यानी कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। और कैटेगरी नंबर 2 में जो संवेदनशील इलाके हैं वो होते हैं, और कैटेगरी नंबर 3 की अगर बात की जाए तो जो कम संवेदनशील वाले इलाके हैं वो शामिल होते हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि मॉक ड्रिल कैसे होगी। देखिए, हवाई हमले का सबसे पहले सायरन बजेगा, यानी कि सायरन बजाकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जाएगी। एयर स्ट्राइक हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन लोगों के लिए बजाया जाएगा। यह सायरन लोगों को अलर्ट करेगा ताकि वो सेफ जगह पर पहुंच जाएं। अब हम आपको सुनाते हैं उस सायरन की आवाज जो इमरजेंसी के हालात में बजाई जाती है। तो कल मॉक ड्रिल में भी इसी सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी। हम आपको वो आवाज भी सुनाएंगे जो आवाज आपको चेतावनी देगी कि आपको अब सेफ जगह पर पहुंच जाना है। वैसे आपको बता दें कि 1971 की जंग के बाद अब 2025 में ये सायरन की आवाज गूंजेगी और अब आप देखिए सायरन की आवाज बज रही है। ध्यान से सुनिएगा और कल यही सायरन की आवाज आपको बिहार में सुनाई देगी। बिहार के वो जिले जहां पर कल मॉक ड्रिल होना है, राजधानी पटना में जो लोग रहते हैं उन्हें ये सायरन की आवाज सुनाई जाएगी। सीमांचल का जो इलाका है वहां ये सायरन कल गूंजने वाला है और यही आवाज कल आपको 6:58 से सुनाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक मॉक ड्रिल किया जाना है। तो आपने ये सायरन की आवाज सुनी और कल आपको ये सायरन सुनाई देगा। तो देखिए, नागरिकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि ये पूरा जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है लोगों को शिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए किया जा रहा है। आम लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में जो वर्कशॉप होगा, लोगों को ये सिखाया जाएगा कि अगर ऐसे हमले हो जाते हैं, हमले वाली स्थिति हो जाती है तो उस दौरान क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। ड्रॉप एंड कवर तकनीक से दोनों कान को बंद करके आपको छिपना होगा। प्राथमिक चिकित्सा देना, तनाव के समय शांत रहना, ये सब कुछ मॉक ड्रिल के दरमियान समझाया जाएगा। इसके बाद अब आप समझिए क्रैश ब्लैकआउट क्या है। देश भर में अचानक ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट के दौरान लाइट कट कर दी जाएगी, रोशनी वाले उपकरण बंद होंगे ताकि नजर से बच सके। इसके बाद कैमोफ्लेज एक्सरसाइज क्या होगा यह भी जान लीजिए। सैन्य ठिकानों, संसद, संचार टावरों, बिजली संयंत्रों को ढका जाएगा ताकि सैटेलाइट या हवाई निगरानी के दौरान
पहचाना ना जा सके। अब आप ये जानिए कि मॉक ड्रिल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, क्यों देश भर में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। पहलगाम में आतंकी हमले में 26 निहत्थे निर्दोष पर्यटकों की मौत हुई। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार फायरिंग की जा रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों देश आज जंग के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। पीएम मोदी एक हफ्ते से तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्लानिंग कर रहे हैं और पीएम मोदी तैयारियों और संभावित एक्शन प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के मधुबनी में ही पीएम मोदी ने कहा था कि साजिश करने वालों को सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो मॉक ड्रिल सरकार की ओर से एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। मॉक ड्रिल में सैन्य तैयारियों के साथ नागरिक तत्परता भी देखी जाएगी और यही वजह है कि मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को भी अलर्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पहलगाम आतंकी हमले पर सभी दलों ने एकजुट होकर जवाब देने का प्रण लिया, लेकिन इस आतंकी हमले पर सियासत जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रहित के मुद्दे पर राजनीति ना करने की नसीहत दी। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राष्ट्रहित के मुद्दे पर देश में सियासत जारी है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस सियासत करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। खड़गे ने कहा कि सरकार को पहले से खुफिया एजेंसी का अलर्ट था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी नहीं दी। हमले से 3 दिन पहले अलर्ट आया था और पीएम ने अपना कार्यक्रम भी रद्द किया था। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया? पहलगाम की आतंकी घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस को नसीहत दी कि राष्ट्र हित के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति करने से बाज आए। उनके नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद जिस तरह से शंका जाहिर कर रहे हैं, इससे लगता है कि इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो देश से जुड़ा मामला होता है। अभी पहलगाम में जो हुआ वो सीधे सीधे हमारे देश पे हमला था। विपक्ष अगर हर संभव हमारे साथ खड़ा है तो ये एक स्वच्छ राजनीति की निशानी है, परंतु अगर ऐसे सवाल कर रहा है जिससे कि राजनीतिक बदबू आ रही है तो ये देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ केंद्र सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। केंद्र सरकार के इस कदम के साथ विपक्ष भी खड़ा है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर सरकार के फैसले के साथ खड़े होने की बात कही। ऐसे में जब सरकार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए नए फैसले ले रही है, लगातार रणनीति बना रही है, इस तरह की सियासी बयानबाजी से देश को नुकसान और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मदद मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो एक और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में चलिए अब ये जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद मोदी सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1960 में हुई सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है।
अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को तत्काल बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया और भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग को बंद करने का आदेश दिया और पहलगाम हमले से जुड़े आतंकवादियों के घर भी ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, पाकिस्तानी एक्स हैंडल साइट्स को बैन किया गया। पाकिस्तान विमानों के लिए इंडियन एयर स्पेस को बंद किया गया। पाकिस्तान के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर भी भारत ने पाबंदी लगा दी। बगलिहार बांध के सारे गेट बंद और चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया। तो ये कड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं, हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। बात बिहार चुनाव की तैयारी की करते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनाव रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। बिहार से बाहर रहने वाले लगभग 3 करोड़ प्रवासी बिहारी वोटर इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिस पर बीजेपी की नजर है। इन 3 करोड़ मतदाताओं को एनडीए के पाले में लाने के लिए क्या है बीजेपी की मास्टर प्लानिंग? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बिहार चुनाव की तैयारी में जोर शोर के साथ जुटी बीजेपी की नजर लगभग 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों पर है, जो विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मंगलवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए पटना में बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक की गई और प्रवासी बिहारी वोटरों को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को टास्क सौंपे गए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक फैसला लिया है। देश के वंचितों को उनका बनता अधिकार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दुष्यंत गौतम के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। प्रदेश के प्रवक्ता और पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी देश भर में रह रहे प्रवासी बिहारियों से अपनी विरासत से जुड़ने का प्रयास कर रही है। अपनी जड़ों और विरासत से जुड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस बिहार से बाहर रह रहे 3 करोड़ प्रवासी बिहारी वोटरों को लुभाने पर है, बुलाने पर है। इसके लिए पार्टी ने बड़ी प्लानिंग की है। देश के अलग अलग राज्यों के 150 जिलों में प्रभारी को भेजकर प्रवासियों को बिहार लाने की तैयारी है। चुनाव में हमारी रणनीति बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे और एक एक वोटर जो हमारे समर्थक हैं, वोटर हैं, और उसके बाद जो हमने काम किया है उस काम के बल पर हम जो है नए वोटर को अपने तरफ कैसे जोड़ें, तो इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया। प्रभारियों को अलग अलग राज्यों में भेजकर सामान्य, कारोबारी और प्रभावशाली बिहारियों का डेटा भी तैयार किया जाएगा। इससे पहले बिहार दिवस और मकर संक्रांति की दही चूड़ा भोज में इसकी झलक दिख चुकी है। हालांकि ये तो चुनाव में ही नजर आएगा कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी सफल साबित होती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।